पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर पाया काबू। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। पुलिस के मुताबिक किसी जुलूस की इजाजत नहीं ली गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसों से राम विवाह के मौके पर जुलूस निकालने की परंपरा। यूपी के संभल के बाद अब मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के सामने बनी एक मस्जिद विवादों के घेरे में है। शत्रु संपत्ति पर बनी मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताया गया है। हिंदू शक्ति संगठन की शिकायत पर हुई जांच में मस्जिद की जमीन शत्रु संपत्ति घोषित, बगैर नक्शा पास करवाए बनाई गई मस्जिद, कई दुकानें भी बनाई गई। पीएम मोदी आज बाप्स कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव को करेंगे वर्चुअली संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में कार्यक्रम के दौरान रहेंगे मौजूद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा स्वामी नारायण स्वर्ण महोत्सव का आयोजन। 1 लाख से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के तहत रिठाला नरेला कोंडली मेट्रो लाइन को दी मंजूरी। करीब 26.5 किलोमीटर लंबी होगी लाइन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक नई मेट्रो लाइन से दिल्ली और हरियाणा को किया जाएगा कनेक्ट। दिल्ली में 10 और हरियाणा के 2 स्टेशन होंगे। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत कैबिनेट में 85 सेंट्रल स्कूल और 28 नवोदय स्कूल खोले जाने की मंजूरी दी। इसमें 8,232 करोड़ की आएगी लागत। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के सभी सरकारी विभाग के कर्मचारियों पर अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगी पाबंदी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को मिली दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत। पवार की जब्त संपत्तियों को इनकम टैक्स से मुक्त किया गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटे पार्थ पवार को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली क्लीन चिट। 2021 में जब्त की गई थी संपत्ति। राहुल गांधी की नागरिकता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की नागरिकता पर उठाए सवाल। दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका ठुकराई। कहा मामले में 20 तारीख को हो सुनवाई। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर अपने खिलाफ दर्ज केस होने का लगाया आरोप। कहा सीएम बताएं किसके इशारे पर यह हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने महेशनगर के सीआई कविता शर्मा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा पुलिस जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है वो नहीं होने दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कसा तंज। कहा अब पोपा बाई का राज है, जब मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही तो जनता के साथ क्या होगा। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन थमा। सरकार से बातचीत का भरोसा मिलने पर दिल्ली कूच रोकने पर राजी हुए किसानों ने 1 दिन के लिए रोका दिल्ली कूच आंदोलन। सरकार से बातचीत नहीं होने पर रविवार को दिल्ली के लिए हुए थे रवाना। किसान नेता सरवन सिंह बंडेर बोले केंद्र सरकार के मंत्री हमसे बात करें या हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाने दिया जाए। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बोले किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। या तो किसान बातचीत करने आए या हमें बातचीत करने के लिए बुलाएं। संसद से देश के किसानों को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया। कहा सभी फसलों की भागीदारी एमएसपी पर होगी, ये सरकार की गारंटी है। आरबीआई ने किसानों के लिए कोलैटरल फ्री लोन की सीमा बढ़ाई। अब बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक की लोन मिलेगा। पहले 1,60,000 रुपए मिलते थे। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संतों के साथ बांग्लादेश मुद्दे के खिलाफ निकाली रैली। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा विश्व समुदाय बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे, ये हमारी मांग। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर भारत सरकार का बयान। वहां की सरकार अपने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करे। बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी। नए नोट पर जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर होगी। नए नोट अगले 6 महीने में जारी होंगे। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के प्रीमियर में महिला की मौत पर वीडियो जारी कर जताया दुख। पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया। भोपाल के करीब 1.5 करोड़ की अवैध शराब पर चला बुलडोजर, आबकारी विभाग का एक्शन। सीएम योगी शुक्रवार की शाम वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। काशी विश्वनाथ काल भैरव के मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 एलईडी स्क्रीन का किया अनावरण। अयोध्या में धूमधाम से निकाली गई राम बारात, झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। हैदराबाद में सचिवालय, विधानसभा, राजभवन समेत कई सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया। प्रजापालना विजय उत्सव की दिखी रौनक। धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में कम हुआ प्रदूषण, वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंची। 127 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में अभी भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के बारापुला इलाके में कम हुआ प्रदूषण, मध्यम श्रेणी में पहुंचा AQI, पूरे इलाके में धुंध की एक पतली परत। यूपी के आगरा में बढ़ी ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम। मुंबई के कई इलाकों में सुबह सुबह आसमान में छाई हल्की धुंध, विजिबिलिटी कम।